Jai Hind children, how are you? I hope you all are good and healthy at home. Today we will discussing next topic double her weight. Double her weight. Previous part we will discussed already in previous video. I'll give you link on in description. Chapter 8 class 3rd who is heavier. Okay, let's start our topic. Kunjma's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjma was born that day. They buy sweets double of Kunjma's weight and distribute them among poor people. ये कह रहा है कि कुंजमास के जो मम्मी पापा हैं वो उसका बर्थडे इंडिपेंडेंस डे को क्या अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुंजमा पैदा हुई थी. दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजमाज वेट. वे उस दिन क्या करते हैं, जो स्वीट है मिठाई है, मिठाई जितना उसका कुंजमा का वेट है उसका डबल, यानी कि जितना इसका वेट होगा कुंजमा का उसका डबल वेट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पुअर पीपल के बीच में, गरीब आदमियों में. ठीक है ना. वैन कुंजमाज वन बॉर्न सी वॉज 3 kg. जब कुंजमा का जन्म हुआ तब कुंजमा 3 kg की थी, उसका वेट था 3 kg. टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजमा इज़ 5 year old. आज इंडिपेंडेंस डे है और कुंजमा 5 साल की हो चुकी है. सी इज़ 28 kg नाउ. और उसका जो वेट है वो है 28 kg और जब वो बॉर्न हुई थी उसका वेट था 3 kg. ओके, नाउ गैस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी इंडिपेंडेंस डे. नाउ गैस, आपको उसका वेट गैस करना है एंड देखना है कि कितना उसके पेरेंट्स मिठाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे. दिस इज़ अ लिस्ट. कुंजमाज एज, ये उसकी एज दे रखी है. कुंजमाज वेट, ये उसका वेट दे रखा है. अमाउंट ऑफ स्वीट, तो कितना स्वीट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आपको मालूम है जितना उसका वेट होगा उसका डबल यानी कि दुगना क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. जैसे एट बर्थ, तो बर्थ जब हुआ था कुंजमा का वो 3 kg की थी, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 kg. तो 3 + 3 = 6 kg उन्होंने क्या किया, स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट किया. 1 year old, जब वो 1 year old थी तब उसका वेट था 9 kg और वो जो स्वीट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अमाउंट ऑफ स्वीट 9 + 9 = 18 kg. ओके. नेक्स्ट 2 year old. अब देखो 13 + 13, जितना उसका वेट होगा उसका डबल क्या करेंगे, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये 13 क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 13 kg. ओके. 3 year old, जब वो 3 साल की थी तो 17 kg उसका वेट था. तो जो वो स्वीट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 17 + 17 = 34 kg. तो 34 kg स्वीट करेंगे. 4 year old, देखो 4 year old पे उसका वेट कितना रहा होगा. अब देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे आपका कितना है 17 kg है. तो यहाँ पे लगभग कितना, 9 से ये गया 4 kg के बढ़ा, तो लगभग यहाँ पे होगा 21 kg. ठीक है. और 21 + 21 = 42 kg वेट. इसका 42 kg वेट हो जाएगा. ठीक है. 5 year old, जब वो 5 साल की थी तो 28 kg उसका वेट था. तो 28 + 28 = हाउ मच, 56 kg लड्डू वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके. नाउ गेस योर ऑन वेट. आपको अपना वेट करना है गेस. माई वेट इज़
55 kg. एंड हाउ मच इज यूअर्स, वो आपको खुद करना चाहिए. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच 2 year old और 4 year old चाइल्ड कुड वे. आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि 2 साल के और 4 साल के बच्चे का वेट कितना हो सकता है. नेक्स्ट इज यम यम राइस. नेक्स्ट टॉपिक इज यम यम राइस. सुगोटो heard about a new dish on the radio. सुगोटो सुनता है कि रेडियो पे नई डिश के बारे में. ही वॉन्ट टू ट्राई मेकिंग इट, और वो इसको बनाना चाहता है. वेन ही नोट्स डाउन हाउ टू मेक इट ही गेट कन्फ्यूज. जब वो इसको लिखता है नीचे कि क्या क्या इसमें पड़ेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाता है. दिस इज वट ही नोट्स डाउन. उसने क्या नोट किया ये देखिए आप. पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन द पॉट. ये कह रहा है कि 2 स्पून पानी पॉट में लो. बॉयल द वाटर एंड ऐड, और इसको बॉयल करो देखो दिस इज अ फनी यू नो, टू फनी. बॉयल द वाटर एंड 2 स्पून वाटर अगर हम क्या करेंगे बॉयल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वो वहाँ से उड़ जाएगा. ठीक है ना. बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 pinch ऑफ दाल. ओ माई गॉड, 1 pinch दाल इज ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी यू नो. ½ kg रेड चिली. ओ माई गॉड, ½ kg रेड चिली. ½ kg रेड चिली आपका बहुत ज़्यादा होता है. 1 ball सॉल्ट. ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस. 1 ball सॉल्ट आपका बहुत दिनों चलेगा. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस. ओ माई गॉड, स्मॉल क्वांटिटी. राइस तो हम 10-20 स्पून में ही खा जाता हूँ. एड 2 peas एंड 8 glasses ऑफ मस्टर्ड सीड्स. Very funny. Finally, add 1 kg of onion. Oh my god, this is too much. You know, mix everything and boil for 15 minutes. देखो ये कह रहा है कि 2 चम्मच आप वाटर लीजिए, उसको बॉयल कीजिए, उसमें 1 pinch दाल यानी कि थोड़ा सा दाल, ½ किलो रेड चिल्ली पाउडर और 1 कटोरा साल्ट डाल दीजिए. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, और उसके बाद उसमें 1 स्पून राइस. इसने जो सुगाटो ने क्या किया है नोट डाउन किया वो है वो. एड 2 peas एंड 8 ग्लास ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और इसमें क्या 2 पी डालिए और 8 ग्लास मस्टर्ड ऑयल सीड्स डालिए. फाइनली एड 1 kg ऑफ ऑनियन, और लास्ट में उसमें 1 kg ऑनियन डालिए. तो दिस इज अ सो रॉन्ग ही डिड. मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट. सबको मिक्स कीजिए और बॉयल कीजिए 15 मिनट तक. ओके. नेक्स्ट इज बट सुगोटो फील देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग. लेकिन सुगोटो को लगा कि यह बहुत क्या है, गड़बड़ है. इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग. जो ये अमाउंट उसने क्या की है ली है ये बहुत गड़बड़ उसने क्या किया है नोट डाउन किया है. हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट. उसको हेल्प करो कि सही अमाउंट क्या होगी जो थिंग्स उसने क्या नोट डाउन की है. तो जैसे 1 kg राइस, ½ kg दाल, और आप इसके बाद क्या करोगे पीज. तो पीज कितना होगा आपका, पीज आपका लगभग होगा, तो देखो ½ बाउल पीज लेंगे, 8 ग्लास वाटर, 2 ऑनियंस, 1 pinch साल्ट, 2 स्पून मस्टर्ड सीड, अ स्पून रेड चिली पाउडर. दिस इज अ राइट क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स फॉर यम यम राइस. ओके. नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम. ये आपका एक्टिविटी है. मेक अ लिस्ट थिंग्स बॉट एट योर होम. फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग्स इज बॉट एट वन टाइम. दिस थिंग कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें आपको एक टाइम पे घर में कितना मंगाते हैं ये आपको लिखना है. जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे राइस लिखते हैं, राइस. सेकंड ऑयल. थर्ड चिली पाउडर. नेक्स्ट शुगर. नेक्स्ट मिल्क, ऑनियंस, जिंजर, दाल, पोटैटो,
गार्लिक, दाल, पोटैटो, गार्लिक और व्हाट, पीस। Let's see how much we bring one time these things at a time. Okay, फर्स्ट देखो हम इन चीज़ों को एक टाइम पे कितना मंगाते हैं। तो राइस कितना मंगाते हैं हम एक टाइम पे, ज़्यादा चीज़ में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है तो 25 kg। ऑयल लगभग 5 लीटर। ओके, चिली पाउडर ½ kg। ओके, शुगर हम 1 kg लाते हैं एक टाइम पे, 1 kg। आपका अलग हो सकता है। मिल्क 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क। ऑनियन 1 kg। जिंजर 250 ग्राम। दाल 1 kg लाते हैं एक टाइम पे। पोटैटो 1 kg ताकि ख़राब ना हो। गार्लिक 250 ग्राम एंड पीस 1.5 kg। ओके, तो ये एक टाइम पे इतनी चीज़ें हम एक टाइम पे मंगाते हैं। आपका अलग आंसर हो सकता है, लेकिन हम इतना ही करते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज गेस देयर वेट एंड मैच। आपको इनका वेट क्या करना है, गैस करना है और मैच करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है, आपका सूटकेस है, आपका काऊ है, आपका मनी बैग है, आपका पपी है। ओके, आपको गैस करना है और कौन कितना होगा। तो देखो जो एलिफेंट है उसका वेट कितना होगा, तो सबसे बड़ा यही है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका, मोर देन 1000 kg। तो मोर देन 1000 kg कौन होगा आपका, एलिफेंट। ओके, पपी सबसे छोटा है। तो देखो सबसे कम अमाउंट में कौन सा वेट है हमारा, 2 kg। तो ये लगभग कितने का होगा, 2 kg का। अब देखो काऊ है यहाँ पे, तो काऊ थोड़ा क्या होती है, बड़ी होती है और क्या इससे छोटी होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1000 के बाद कौन सा है, 400 kg है। तो 400 kg की कौन हो जाएगी, काऊ हो जाएगा। ओके, 80 kg का आपका क्या हो जाएगा, ये मनी बैग हो जाएगा। 10 kg का आपका क्या हो जाएगा, ये सूटकेस हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। और यहाँ पे मैंगो दिया है, तो मैंगो का वेट यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि ये मैंगो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 ग्राम या 200 ग्राम्स का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गैस which of the following things weigh more than 1 kilogram, which one will weigh less than 1 kilogram। आपको गैस करना है जो नीचे ये थिंग्स दी गई हैं, कौन इनमें 1 kg से ज़्यादा होगा। मोर देन का मतलब 1 kg से जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको कहेंगे हम मोर देन 1 kg वेट, और जिसका कम होगा उसको कहेंगे हम लेस देन 1 kg वेट। देखो फर्स्ट आपका क्या है, स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग क्या हो जाएगा, मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। ओके, सेकंड आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ज्योमेट्री बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन मतलब कम, लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम से इसका वेट कम होगा। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक क्या होती है, मोर देन यानी कि इसका वेट होगा 1 किलोग्राम से ज़्यादा, मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। ठीक है, अब बिग पम्पकिन का भी मोर देन 1 kg होगा, मोर देन यानी कि इसका भी क्या होगा, 1 kg से ज़्यादा आपका वेट होगा, मोर देन 1 kg। ओके, नेक्स्ट यूर पेयर ऑफ स्लीपर, तो स्लीपर कितना होगा, लेस देन 1 kg होगा, लेस देन 1 kg वेट। ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर दोगे, इसको फिल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिंग अ बैलेंस एंड अ 1 kg वेट टू क्लास।
आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम का बैलेंस लाना है। बैलेंस मतलब तराजू। चेक इफ़ यूर गैस वाज राइट, और आपको चेक करना है कि अगर आपने ये क्या किए हैं, सही गैस किए हैं, तो आप क्या करोगे, लाओगे और इसको कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज यूज यूर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। आपको क्या करना है, बैलेंस यानी कि तराजू को क्या करना है, यूज करना है और बताना है कि कौन हैवियर। देखो यहाँ पे क्या हैवियर लिखा है, तो हैवियर का मतलब है भारी, कौन ज़्यादा भारी है। हैवियर मीन्स विच हैव अ मैक्सिमम मोर देन वेट। ओके, अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। तो कौन हेवियर होगा, तो यहाँ पे आपका वाटर बॉटल आपकी विदाउट वाटर की बोल रहा है, विद वाटर नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ये बॉल है, जो हमने क्या बॉल वेट में डाली, तो ये नीचे झुक रहा है, इसका मतलब इसका वेट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट बॉल हैव, क्रिकेट बॉल इज हैवियर, क्रिकेट बॉल इज हैवियर। योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स, आपके जूते और आपके पेंसिल बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स में कौन वो है, तो क्या लिखेंगे, शू इज हैवियर। ओके, योर मैथ बुक और हिंदी बुक, मैथ बुक इज हैवियर। ठीक है ना, मैथ बुक इज हैवियर, HEAVIER, हैवियर। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, माई बैग इज हैवियर, माई बैग इज हैवियर। ओके, दिस टाइप से आप क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे। नेक्स्ट इज weigh 1 kg of mud or sand, divide it equally into 2 bags, use the balance to check if both the bags have equal weight। देखो आपको क्या लेना है, 1 kg मड लेना है और 1 kg सैंड लेना है। या तो 1 kg मड लो या तो सैंड लो, दोनों को 2 बैग में बराबर बांट देना है, और आपको बैलेंस यानी कि आपको तराजू यूज करना है और बताना है कि दोनों में क्या है, इक्वल है कि नहीं है। ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट, यूज इट टू वे सम अदर थिंग्स अराउंड यू। और जो आपका क्या होगा, मड या सैंड एक बैग में होगा, उसका वेट कितना होगा, आधा kg होगा, क्योंकि आपने पूरा क्या लिया था, 1 kg लिया था, और दोनों को बराबर क्या किया आपने, इक्वली डिवाइड किया 2 बैग्स में अलग अलग। तो कितना हो जाएगा, इक्वली यानी कि बराबर डिवाइड करने पे वो क्या होगा, आधा kg एक में और आधा kg एक में होगा। और आप इसको बैलेंस करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप खुद घर में करना। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन हाफ kg, थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ kg। आपको वो थिंग्स लिखनी है जिनका वेट लेस देन 1 kg है। जैसे लेस देन 1 kg किसका है, आपका जियोमेट्री बॉक्स हो गया। ठीक है ना, आपका और क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है ना, ETC बहुत चीज़ें हैं। और मोर देन हाफ kg, तो ये आपका क्या हो सकता है, आपका हो गया मोर देन हाफ kg चेयर, टेबल, टीवी, टेबल फैन एक्सेट्रा। आप बहुत चीज़ें हैं जो क्या आधा kg से ज़्यादा की होंगी आपकी। ओके, नेक्स्ट इज लुक फॉर वेट एंड बैलेंस। आपको क्या वेट देखना है इनका बैलेंस के साथ, ठीक है ना। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, हैव अ लुक एट वेट्स दे यूज, फाइंड आउट। देखो आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी नियरेस्ट जो जंक सेलर है, जो कबाड़ी वाला है, जो सब्जी वाला है, और जो ग्रोसरी शॉप है जहाँ आपका टूथब्रश वगैरह मिलते हैं, वहाँ जाना है, ठीक है ना। हैव अ लुक अ वेट दे यूज़,
और आपने देखना है कि वहाँ जो वो बैलेंस यानी कि तराजू यूज कर रहे हैं कौन कौन से हैं, फाइंड आउट, और आपको फाइंड करना है हु यूजेज द बिगेस्ट वेट। तो बिगेस्ट वेट कौन करेगा, जिसके पास सबसे बड़ा क्या जाएगा, सामान जाएगा। तो सबसे बड़ा सामान किसके पास जाता है, जंक सेलर के पास, क्योंकि देखा होगा वो बड़े बड़े सामान को ले जाते, जंक सेलर। ओके, हु यूजेज द स्मॉलेस्ट वेट, तो स्मॉलेस्ट वेट आपका कौन करता है, ग्रोसरी सेलर करता है। कौन करता है, ग्रोसरी सेलर। ग्रोसरी सेलर आपका क्या करता है, सबसे स्मॉल वेस्ट करता है। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस, क्या आपने, देखो ये यहाँ 4 टाइप के बैलेंस दे रखे हैं, एक ये वाला, ठीक है ना, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। देखो ये सारे बैलेंस करने के यानी कि तोलने की चीज़ें हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। ये आपको सिलेंडर वालों के पास दिखा होगा, ये आपके क्या परचून वाले के पास दिखा होगा। तो इस टाइप से आप, नेक्स्ट इज, इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब देखो ये जो आपने देखा 10 kg का, 2 kg का, 500 ग्राम का, ठीक है, तो ये आपने कहाँ कहाँ देखे होंगे, तो ये आपने देखे होंगे ग्रेन शॉप पे, जहाँ पे क्या चावल चूवल मिलते हैं वहाँ पे, ग्रेन सेलर के पास, ग्रेन सेलर के पास। और ये जो आपने देखे होंगे वेजिटेबल सेलर के पास, वेजिटेबल यानी कि जो सब्जी बेचता है, वेजिटेबल सेलर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, योर 8th चैप्टर इज फिनिश्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।